साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कहाँ रहते हैं भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण घरों में जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। तो वो ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी वहाँ पूजा करने के लिए चला गया। तो पूजा संपन्न करवा कर जब वो ब्राह्मण अपने घर में आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल कर दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप ये बताइए कि भगवान रहते कहाँ हैं। भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान कर क्या सकते हैं। राजा का ये सवाल सुनकर ब्राह्मण कुछ समय विचार करने के बाद राजा को बोला, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दे दिया। अब वो ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि राजा को इसका क्या जवाब दूं, इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और थोड़ा सा समय शेष रह गया। समय बीतने के बाद ब्राह्मण की चिंता और बढ़ गई और जवाब ना मिलने के कारण ब्राह्मण और उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को उदास और चिंतित देखकर उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतना उदास क्यों रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा थोड़े दिन पहले मैं राजा के महल में पूजा कराने गया था। पूजा संपन्न करवाकर जब मैं लौट रहा था तब राजा ने मुझको एक सवाल पूछा था। राजा ने मुझे पूछा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उनसे थोड़ा समय मांगा, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया। और बेटा वो 1 महीना ख़त्म होने वाला है लेकिन इसका जवाब मुझे मिला नहीं है, मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ। तो पिता की बात सुनकर बेटा बोला, पिताजी इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 महीना पूरा हुआ तो ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया। राजा से बोला, राजन आपके सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। तब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा कि बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। ये सुनकर राजा को थोड़ी शर्म महसूस हुई। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने के लिए दास के हाथ से दूध मंगवाया गया। अब वो बालक दूध का गिलास पकड़कर दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। ये सब देखकर राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। बालक ने कहा कि सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन है कहाँ। आपके राज्य के दूध में से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वैसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को जब मथा जाता है तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज ये आपके पहले सवाल का जवाब है। आपका पहला सवाल था कि भगवान कहाँ रहते हैं। अब जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। अब राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से बहुत खुश हुआ। राजा बोला कि अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान की नज़र किस ओर है, भगवान किस ओर देखते हैं। बालक ने कहा, राजा मैं इसका जवाब भी दूंगा परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगवाई और बालक को दे दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन अब आप बताइए कि इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशाओं में एक समान है। तब उस बालक ने कहा कि राजन यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि भगवान की नज़र किस ओर है। अब परमात्मा सर्वद्रष्टा हैं, उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अब तो वो राजन अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो गई। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दे दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, राजन मैं इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दूंगा परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह आना होगा। अब राजा को तो जवाब जानने की बहुत जल्दी थी, उत्सुकता थी, इसीलिए राजा ने अपनी सहमति दे दी। वो बालक ब्राह्मण का पुत्र राजा के सिंहासन पर बैठ गया और राजन उसकी जगह पर आ गया। तो ब्राह्मण पुत्र बोला, राजन यही आपके अंतिम सवाल का जवाब है। आपको जानना था ना कि भगवान क्या कर सकते हैं।
तो भगवान ये कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं, और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को भगवान राजा बना सकते हैं। यही आपके अंतिम सवाल का जवाब है। अब राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। साथ संगत जी, भगवान तो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए हर एक जीव को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। साथ संगत जी, एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है। मैंने शास्त्रों का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है, फिर भी मेरा मन किसी काम में लगता नहीं। जब मैं कोई काम करने बैठता हूँ तो मेरा मन भटकने लगता है। मैं उस काम को फिर छोड़ देता हूँ। मेरी इस अस्थिरता का क्या कारण है? कृपया मेरी समस्या का समाधान करो। संत ने उस व्यक्ति को रात तक इंतजार करने को बोला और रात होने के बाद संत उसको लेकर एक झील के पास गए। झील के अंदर चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले, एक चांद आकाश में है और एक झील में है। तुम्हारा मन इस झील की तरह है, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसको इस्तेमाल करने की बजाय केवल उसे अपने मन में लाकर बैठे हो। ठीक उसी तरह जैसे झील असली चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता और संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो मात्र एक भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जिस तरह से तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा और अपने जीवन को सार्थक और लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। ऐसा करने से शुरुआत में तुम्हें थोड़ी परेशानी तो ज़रूर आएगी, पर थोड़े समय बाद ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। साथ संगत जी, एक बार एक संत ने अपने 2 भक्तों को बुलाया और कहा कि आपको यहाँ से 50 कोस जाना है। एक भगत को एक बोरी खाने के सामान की भर कर दी और कहा, जो लायक मिले उसे देते जाना, और एक को खाली बोरी दी, उसको बोला, रास्ते में जो अच्छा मिले इसमें भर लेना। दोनों निकल पड़े। जिसके कंधे पर सामान था वो धीरे धीरे चल रहा था, खाली बोरी वाला आराम से जा रहा था। थोड़ी दूर उसको एक सोने की ईंट मिली, उसने बोरी में वो ईंट भर ली। थोड़ी दूर चला, फिर ईंट मिली, उसने उसे भी उठा लिया। जैसे जैसे वो चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो बोरी में भरता गया। बोरी का वजन बढ़ता गया, अब उसका चलना मुश्किल हो गया, उसकी सांस बढ़ने लगी, उसके लिए एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। दूसरा भगत, वो जैसे जैसे चलता गया उसे रास्ते में जो मिला वो उसे अपनी बोरी में से खाने का सामान देता गया, तो उसका वजन कम होता गया, उसका चलना आसान हो गया। जो बांटता गया उसका मंजिल तक पहुंचना आसान हो गया। जो इकट्ठा करता रहा वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। साथ संगत जी, दिल में सोचना कि हमने जीवन में क्या बांटा और क्या इकट्ठा किया, हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।